पहले भी उन्होंने मेरी बहन का 4 माह का बच्चा ज़ाया करवाया। तो धमकियां देते थे कि बच्चे को जो है ना वो ज़ाया कराओ, पैसे ले लो, हमारी जान छोड़ दो। ये कौन धमकियां देता था? पापा को धमकियां देते थे कि हम तुम्हें मार देंगे, ऐसे कर देंगे, तुम्हारी बेटी को मार देंगे। वो अपनी इज्जत को देखते थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये भी तो किसी की इज्जत। साथ बिल्कुल ठीक था, उसका जो हस्बैंड वो भी ठीक था, बस वो ये कहते थे कि बस तुम तलाक दे। जाहिर सी बात है उनके पास पैसा, आपको पता है आजकल की दुनिया ज्यादा पैसे के पीछे भागती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। नाज़रीन, शादबाग के इलाके में एक हामला बहू को जालिम ससुरालियों ने कत्ल करके उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया। वो ख़ातून जिसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया, उसकी बहन मेरे साथ मौजूद है। उससे सारा वाक़या जानते हैं कि इन लोगों ने क्यों कत्ल किया, ये क्यों बार बार आप लोगों को धमकाते थे, तलाक देने पर ये आप लोगों को रजामंद करने की कोशिश करते थे और क्या लालच देते थे ये। क्या नाम है आपका? जोया। जोया, मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपकी बहन को कत्ल किया और किसने कत्ल किया? उसके जेठ ने कत्ल किया। नाले पे आए हैं वो, तो मेरी बहन उधर से गुजर रही थी, तेरे पापा को मिलके घर आ रही थी। नाले पे कहीं उन्हें मिले हैं, उन्होंने आप ही को खड़ा किया। छोटा भाई उनके पास काम करता था। छोटे भाई को कहते हैं ये 500 रुपया पकड़ो और ये बाइक पकड़ो, इसमें पेट्रोल डलवा के लेके आओ। वो बाइक स्टार्ट करता है तो उसमें पेट्रोल मौजूद होता है पहले ही। वो कहता है उस्ताद जी इसमें तो पहले ही पेट्रोल है, तो और पेट्रोल डलवा के क्या करना है। कहता है नहीं फिर भी डलवा लो, ख़त्म ना हो जाए। वो पेट्रोल डलवाने के लिए जाता है तो वो वापस आता है तो उधर मेरी बहन नहीं होती, ना ही वो उसका जेठ होता है। अच्छा, तो कत्ल करने की वजह क्या थी? आप लोगों ने बताया कि आपकी बहन हामला भी थी, उसने पसंद की शादी की थी, तो फिर इसको मारने की क्या नौबत आ गई? पहले भी उन्होंने मेरी बहन का 4 माह का बच्चा ज़ाया करवाया था। धमकियां वगैरह दे के मेरे पापा को धमकियां देते थे कि हम तुम्हें मार देंगे, ऐसे कर देंगे, तुम्हारी बेटी को मार देंगे, जो तुसी करना होगा कर लेना, बल्कि तोड़े को की हो सकता तुसी तो मार रहे हो, ये वो। जाहिर सी बात है उनके पास पैसा, आपको पता है आजकल की दुनिया ज़्यादा पैसे के पीछे भागती है। ये जो धमकियां देते थे कि बच्चे को जो है ना वो ज़ाया कराओ, पैसे ले लो, हमारी जान छोड़ दो, ये कौन धमकियां देता था? उसका जो लड़के का पापा था वो धमकियां क्यों देता था? क्या वजह थी? क्या जो आपकी बहन थी वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती थी या अपने शोहर का कहना नहीं मानती थी? क्या वजह थी? नहीं, वो अपने शोहर का कहना मानती थी। वो उसे कहता था तुमने बाहर नहीं जाना, वो बाहर नहीं जाती थी। वो उसे कहता था तुमने इसे नहीं बुलाना, वो उसे नहीं बुलाना। मसलन कि उसके साथ बिल्कुल ठीक था, उसका जो हस्बैंड वो भी ठीक था, बस वो ये कहते थे कि बस तुम तलाक दे दो, चाहे जो भी है, चाहे ये जितनी मर्जी अच्छी है, चाहे जो भी बात है, बस तुम इसे तलाक दे दो, हमने इसे नहीं रखना। तो हमारे खानदान में हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत है, वो इज्जत हमारी मिट्टी में मिल जाएगी कि आप लोगों के बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। ये बस वो अपनी इज्जत को देखते थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये भी तो किसी की इज्जत है ना। लेकिन आपकी बहन सहर को आपके बहनोई ने धोखा तो दिया था ना, कि उसको बताया नहीं कि वो पहले से शादीशुदा है। जी बिल्कुल, उन्होंने धोखा दिया कि बाद में जब मेरी बहन को पता लगा कि ये शादीशुदा है तो उसने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। कहता मेरी बेबी मेरे साथ सही नहीं रहती थी, मुझे पूछती नहीं थी, मतलब जो घर के मामलात होते हैं। अच्छा, तो सहर को कत्ल किस चीज़ से किया था? और फिर उसको उसकी लाश जब उसको कत्ल कर दिया गया था तो फिर उसकी लाश को गंदे नाले में फेंकना क्यों उन्होंने समझा कि गंदे नाले में फेंक दिया जाए? इस बात को तो हमें भी नहीं पता, ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्यों गंदे नाले में फेंक दिया। तो काचू के साथ किया या फिर ब्लेड के साथ किया, इस बात का भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक जो मुजरम है वो पकड़े नहीं गए। मुझे तो लगता है कि जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने शायद नाले में ही उसे मारा है। नाले के करीब मारा होगा और फिर उसकी लाश को फेंक दिया जी। ताकि ऊपर आएगी नहीं इसकी लाश और किसी को पता ही नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। तो किस चीज़ से उसको कत्ल किया था? गोलियां मारी थी? क्या किया था? नहीं, अब छुरी थी या काचू था या ब्लेड था, इस बात का तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके ये सारी गर्दन पे इधर लगी हुई थी, ये जगह पे भी सुराख किया हुआ था उन्होंने किसी चीज़ के साथ। तो जब उसे कत्ल किया तब भी वो हामला थी? तब भी हामला थी, तब 5 माह का हमल था उसके पेट में। उसके साथ उसके बच्चे को भी उन्होंने कत्ल कर उन्होंने दिया? एक कत्ल नहीं किया, 2 कत्ल किए, और हमें इंसाफ चाहिए इस बात का। जैसे हमारे 2 कत्ल हुए, मासूम सी जान उसके पेट में थी, उससे भी इनको ज़रा तरस नहीं आया, ज़रा रहम नहीं आया, इतनी बेदर्द हो गए थे। जैसे इन्होंने उन्हें मारा वैसे इन्हें भी मारा जाए। तो अब मुलजिम अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा पुलिस ने? उन्होंने ज़मानतें करवाई हुई हैं अपनी, 4 तारीख तक उनकी ज़मानतें हैं।
جی بالکل ناظرین، آپ نے سارا معاملہ سنا کہ ایک وہ معصوم لڑکی، ایک غریب باپ کی بیٹی جس نے اپنے باپ کو بتایا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، اور باپ نے پھر اس کی پسند کو قبول کیا اور اسی شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ دھوکے باز انسان جو اس کو پیار محبت کا جھانسا دے رہا ہے یا سبز باغ دکھا رہا ہے، کل کو یہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے، اور جو اس ویڈیو کو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں جو پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ ایسی پسند کیا کریں جو آپ کو پسند، اور جو آپ کی پسند کو پسند کرے، جو آپ کو قبول کرے، جو آپ کی جان و مال کا محافظ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی اور سحر کی طرح گلا کٹی لاش اس کی کسی گندے نالے سے ملے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔